हेलो बच्चों, कैसे हो लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के नए सिलेबस की पेपर नंबर 6 के बारे में। दैट इज ग्रुप 2 का पेपर नंबर 3 हो गया। ठीक है, एफएम एसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता है, ये जो सब्जेक्ट था, ये पहले अगर पुराने सिलेबस की बात करें तो दो अलग अलग पोर्शन में था। एफएम किसी लास्ट सब्जेक्ट पेपर नंबर 8 में था, और एसएम जो था ईआईएस के था, साथ था, है ना। और एफएम का जो साथी था इको, वो डिलीट हो गया, वो फाउंडेशन में चला गया है। और ईआईएस का जो साथी, ईआईएस डिलीट हो गया है ना, एसएम साथी उसका एफएम के साथ उसने मैरिज कर ली है ना। तो उन दोनों के साथ डिवोर्स करके इनकी शादी नहीं होगी है। ठीक है जी। तो सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है? फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, 100 मार्क्स का है। 70% डिस्क्रिप्टिव है, 70% डिस्क्रिप्टिव है, और 30% एमसीक्यू बेस है। अब कुल मिला के किस तरीके से वेटेज होने वाली है कंप्लीट सब्जेक्ट की, इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेरा नाम है बच्चों सीए संदीप अरोड़ा, और जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं वेरी लो प्राइस के साथ। बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल क्वालिटी लेक्चर मिलेंगे। और अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले दो यूनिट है हमारे एफएम एसएम। एफएम 50 मार्क्स का, एसएम भी 50 मार्क्स का हो गया है। कुल मिला के 50-50 हो गया। अब 50 मार्क्स का एफएम जो है वो ये प्रैक्टिकल पोर्शन हो गया, एसएम आपको पता थ्योरी पोर्शन। अब इसमें कैसे बटा हुआ है ये? 10 से 15%, 10 to 15% आपको इंट्रोडक्शन टू एफएम में ऐसे आएगा, प्लस आपको रेशियो एनालिसिस 5 से आप 10 से 15%, मतलब 5 से 7 नंबर का, 7.5 नंबर का आपको इसमें से आएगा। तो कुल मिला के मान के चलिए पहले में से एक 2 या 3 या 4 नंबर की थ्योरी देखने को मिल सकती है, और एक क्वेश्चन आपको रेशियो एनालिसिस का, ये फेवरेट चैप्टर है इंस्टीट्यूट का, ऑल टाइम फेवरेट है। इसमें से एक क्वेश्चन तो हमेशा मान के चलिए आएगा ही आएगा, 100% डेफिनेटली। उसके बाद 45 to 50%, मतलब 25 नंबर का आप मान के चलिए 25 तक आपको कितने में से आ सकता है? फाइनेंशियल डिसीजन और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसमें कौन कौन से हो गए? फाइनेंशियल डिसीजन में पहला थ्योरी चैप्टर हो गया, सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, फिर उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, देन लीवरेज हो गया। अब इतनी ज्यादा हाई वेटेज वाले इसमें से आप मान के चलिए लीवरेज ऑल टाइम फेवरेट है इंस्टीट्यूट का। एक क्वेश्चन आपको 5 से 10 नंबर का इसमें से जरूर देखने को मिलेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से ये भी ऑल टाइम फेवरेट है, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको मान के चलिए लॉन्ग देखने को जरूर मिलेगा। और कैपिटल स्ट्रक्चर में से प्रैक्टिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है, दोनों सिमिलर इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैपिटल बजटिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन छोटा क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, इससे ज्यादा पहले पुराने सिलेबस में भी इनको डिविडेंड पॉलिसी को इज्जत नहीं दी गई थी। ठीक है, तो अब भी इसको इतनी ही इज्जत दी गई है। तो कैपिटल बजटिंग में दो चीजें आ जाती हैं। एक जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, जिसमें हम लोग बेसिक्स आ जाते हैं, जैसे कि पे बैक पीरियड, एनपीवी, आईआरआर, है ना। तो ये सब चीजें आ जाती हैं। उसके बाद जो इसमें हमारे एनपीवी आ गया, ठीक है, और कैपिटल रैशनिंग आ गई, इक्वल एंड एनुअल कॉस्ट आ गई, आईआरआर हो गया, ठीक है, और एमआईआर वगैरह, ठीक है, ये आ गई। उसके बाद डिविडेंड डिसीजन, साथ इसके बताया मैंने आपको कैपिटल बजटिंग के, ठीक है। उसके बाद 15 से 20% आपको कैपिटल बजट, वर्किंग कैपिटल आएगा। वर्किंग कैपिटल में आपको बताया वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, ये सब कुछ आ जाता है ना। और पेबल मैनेजमेंट, ठीक है, पेबल मैनेजमेंट, ये सब कुछ आ गया। ठीक है, इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये 3 तो प्रैक्टिकली हो गए। चौथा आपका पेबल मैनेजमेंट, है ना। वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस, रिसीवेबल, इन्वेंट्री और कैश और ट्रेड पेबल, वो क्या है? थ्योरी है। उसके बाद ये हो गया जी 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एफएम। इसमें से मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी बताया, और एक मान के चलिए वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में से 10 नंबर का आने के चांसेस पूरे होते हैं। वेरी लॉन्ग क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट इनका बहुत है। ठीक है जी, अब चलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये आपको पता है 100% थ्योरी है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है।
अब ये कैसे आने वाला है, 50 मार्क्स में से 15 से 25% जो इसका सिलेबस है इंट्रोडक्शन चैप्टर में से आएगा। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन में आपके पास क्या हो गया, मीनिंग एंड नेचर हो गया, इंपॉर्टेंस लिमिटेशन, स्ट्रेटेजिक इंटेंट हो गया, लेवल्स हो गए। उसके बाद 15 से 25% आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आ जाएगा, दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इसमें क्या क्या आ गया, वेस्टर्न एनालिसिस आ गया, वैल्यू चेन पीएलसी आ गया, माइकल पोर्टर के 5 एनालिसिस हो गए, कस्टमर मार्केट कंपटीशन आ गया। ठीक है जी। मतलब लिमिटेड सिलेबस है बट बहुत अच्छे तरीके से आपको अंदर भी दिखने को मिलेगा। उसके बाद स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट भी 15 से 25%, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी 15 से 25% का था। मतलब 30 से 50% इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही कवर हो गया। ठीक है। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस 15 से 25%। ठीक है जी। इसमें ये मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आंसर एडीएल, बीसीजी, जीई मैट्रिक्स, ये बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद लास्ट चैप्टर आपका स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, ये भी 15 से 25, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए सभी चैप्टर आपके इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, 15 से 25% के बीच बीच में। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से ये आपके सामने ही है, 20% डेविएशन बता रखी है, सेक्शन वाइज वेटेज परमिटेड है, हो सकती है। ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के इस तरीके से आपका ये पेपर नंबर 6 था, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सारा सिलेबस इसी तरीके से होगा। ठीक है। और एग्जाम का पैटर्न भी मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा ये जो पूरा पेपर है ये 70% डिस्क्रिप्टिव और 30% एमसीक्यू होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।